नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आपके सामने आ गया हूँ ये जानने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल उनका है कि सर क्या हमारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट। सेकेंड है कि अगर कैंसिल नहीं होते तो क्या हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। अगर पोस्टपोन्ड होते हैं तो सर हमारी इफेक्टिव डेट क्या आएगी, हमारे एग्जाम्स फिर कब होंगे। जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड भी होते हैं तो ये बताइए कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अगर ऑनलाइन होंगे तो क्या हमको होम बेस्ड सेंटर मिलेगा, अगर वो नहीं मिला तो वापस से वही ट्रेजेडी हो सकती है अगर हम घर से बाहर निकले तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स। आपके साथ होने क्या वाला है ये देखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये वही पोजीशन आ गई है, एग्जैक्टली आप उसी पोजीशन पे खड़े हो जो पोजीशन एक साल पहले थी। अभी चीजें बिल्कुल स्मूथ होने लगी थी, लेकिन वापस से कोरोना ने तेजी पकड़ ली है और जो इस बार रिएक्शन आ रहा है पेशेंट का वो बहुत ही सुनने में बुरा है। इस बार हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लगा दिया वीकेंड कर्फ्यू, राजस्थान गवर्नमेंट ने लगा दिए 12 आवर्स के कर्फ्यू डेली बेसिस पे। और जब गवर्नमेंट एक्शन लेना चालू करती है तो लोगों में डर आना शुरू होता है कि यस अब कुछ सीरियस हो रहा है, अब ये जो बीमारी है ये सीरियस स्टेज पर आ रही है। और जब ये डर आना शुरू होता है तो लोग रिएक्टिव हो जाते हैं और ड्यू टू दिस रिएक्शन लोग बाहर आना बंद कर रहे हैं। एग्जाम्स देना भी ज़रूरी नहीं है, क्लासेस को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या अब एग्ज़ाम्स ऐसे जो ये माहौल बन गया है बाहर, ऐसे माहौल में क्या हमारा एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आइए इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल रिलेवेंट टॉक करूंगा और आई विल नॉट टेक मच मोर टाइम। जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको बस ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन सीए, सीएस एंड सीएमए एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सीएमए के एग्जाम्स के बारे में, और इसके बारे में आपसे बात करने के लिए मैं आपको एक चीज पहले बता देना चाहता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वो बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली यही वीडियोस आप लोगों के सामने एक साल पहले भी आ रहे थे। एक साल पहले मैं भी आपके सामने आया था और मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे। मैं आपके सामने कुछ ऐसा नहीं बोलने वाला हूं कि मेरा आई हैव अ टाई अप विद एनी इंस्टीट्यूट और एनी की पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट और आई हैव एनी सोर्सेज देयर। लेकिन जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने पिछले साल रखे थे, एक दो वीडियोस मैंने बनाए थे। आई नॉट मेड मेनी वीडियोस ऑन दिस। मेरे को सीधी से बात आपसे करनी है। जो वीडियोस मैंने आपके सामने पिछले साल रखे थे आप एक बार उनको जाके देखिए और एग्जैक्टली वही चीज आपके सामने हुई। तो अगेन आई कलेक्टेड ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच फैक्ट्स आई एम बिफोर यू टू जस्ट टू लेट यू नो कि आपके एग्जाम्स के साथ होने के वाला है। तो लेट स्टार्ट विद द सीएमए एग्जाम्स जो सबसे बाद में है। इनफैक्ट सीएमए के जो एग्जाम्स हैं वो आपके पिछले साल अरेंजमेंट हो गया था कि जो आपके एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। ऑनलाइन मोड में अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो आपका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, आपको तो कहीं जाना नहीं है। बट द ऑनलाइन एग्जाम्स इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज अ होम बेस्ड एग्जाम, या तो आप घर से दीजिए या फिर सेंटर बेस्ड एग्जाम आप सेंटर पे जाके दीजिए। अगर आपके घर पर वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो आपसे मांगी जा रही है एग्जाम्स के लिए, तो यू कैन गो टू द सेंटर ऑल्सो एंड गिव योर एग्जाम्स ऑल्सो। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार होम बेस्ड एग्जाम्स दिए। अब कोई भी बातें हो, हम उन बातों पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से सीएमए के जो रिजल्ट्स हैं वो उस जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो बदल गया। और वो जो रिजल्ट बदल गया उसके बाद से जो काउंसिल मेंबर्स हैं सीएमए के वो भी ध्यान देना चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स होम बेस्ड नहीं हो। व्हाट इफ द रीजन वुड बी, आपके एग्जाम होम बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो स्टडी बेस ही होने, सेंटर बेस ही होने चाहिए। अब वो भले ही ऑनलाइन मोड में चल रहे हो या आपको सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाए आप ऑफलाइन दो, लेकिन अगर आप सेंटर पे आते हो तो फिर अब वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप घर से बाहर निकल गए तो। और घर से बाहर निकल गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो पूरा सिनारियो ये है कि आपके होम बेस्ड एग्जाम होना बहुत मुश्किल है। एंड वंस दी होम बेस्ड एग्जाम्स को अगर हम कंसिडर नहीं करते और आप घर से बाहर निकलते हो तो एग्जाम सेम डेट पे होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आपके सामने नहीं है। और अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म अब आपके सामने आएंगे तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा टू फिल द फॉर्म।
जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद वहाँ पर अरेंजमेंट किए जाएंगे सेंटर्स के कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेंटर्स लोकेट करने हैं। तो ऑलरेडी द इंस्टीट्यूट इज रनिंग लेट, तो अकॉर्डिंगली डेफिनेटली दे विल शेड्यूल एग्जाम्स डेट्स ऑन अ लेटर स्टेज। तो ये पहले से इंस्टीट्यूट लेट चल रहा था और आपके एग्जाम्स की जो डेट आने वाली थी वो लेट होती, लेकिन अब तो ये माहौल बन चुका है, तो इसमें वो थोड़ा सा समय और लेंगे और आपकी डेट 100% पोस्टपोन होने वाली है। मेक श्योर। अब किस चीज़ के लिए वो रुके हुए हैं, आइए बात करते हैं हम कि सीए और सीएस के एग्जाम्स के साथ क्या होने वाला है, फिर इसको रिलेट करेंगे सीएमए के एग्जाम्स के साथ। अब आते हैं अपन सीए और सीएस के एग्जाम्स के ऊपर। तो सीए और सीएस के एग्जाम्स जो पिछली बार भी हुए थे वो भी ऑफलाइन हुए थे, उनके एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, उन्होंने ऑनलाइन एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया था। जो उनके एग्जाम पिछले साल मई जून में होने वाले थे वो एग्जाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन होते थे और फाइनली जाके उनके एग्जाम जो हुए वो ऑफलाइन मोड में ही हुए, और वो भी इसलिए हो पाए कि उन्होंने बहुत प्रिकॉशन लिया, लेकिन वापस से अब केसेस बढ़ गए। तो उनके पास आज भी ऑनलाइन सिस्टम है नहीं और ऑफलाइन सिस्टम में वो रिस्क ले नहीं सकते। एग्जाम्स अभी आने वाले हैं आपके 23 मई को, आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, आपके एनडीए के एग्जाम्स हो, आपके सीएचएसएल के एग्जाम्स हो, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स हो, आपके 12th के एग्जाम हो, सारे पोस्टपोन हो चुके हैं, 10th के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो ये जब सारे एग्जाम जो मई में होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं, वो पोस्टपोन हो चुके हैं, तो आपके एग्जाम्स डेफिनेटली पोस्टपोन होने वाले हैं। आपके एग्जाम 23 मई से नहीं होंगे। अब अगर आपके एग्जाम 23 मई से नहीं होंगे सीए के स्टूडेंट्स के, तो कब होंगे? तो सर अगर वो पोस्टपोन करते हैं अपनी डेट, तो ऑब्वियसली पिछले बार का हिस्ट्री देखिए आप, और कुछ मत देखिए आप, किसी को मत सुनिए, पिछली बार का हिस्ट्री देखिए। जितने भी एग्जाम्स बार बार जब पोस्टपोन हो रहे थे तो कोई भी डेट आपस में क्लैश नहीं हो रही थी। नाउ व्हाइल पोस्टपोनिंग द एग्जाम्स, इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ दिस कि अगर हमने पोस्टपोन करे और दूसरे सिस्टर इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन नहीं करे तो एग्जाम्स की डेट क्लैश ना हो जाए। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आज 11 जून से 18 जून सीएमए के एग्जाम्स की डेट हम मान के चल रहे हैं, तो सीए के एग्जाम्स अगर पोस्टपोन होते हैं तो डेफिनेटली वो 18 जून के बाद ही होने वाले हैं। आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम्स तभी हो पाएंगे जब आपके एग्जाम सीएस और सीएमए के नहीं होंगे। ये हर बार हुआ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट डेफिनेटली एज पर these circumstances your exam shall not conducted with effect from 23rd of May। और एग्जैक्ट क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल तक तो हमारे पास गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि आप कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सकते, और जिस हिसाब से आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, प्रोबेबली ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और आगे ये कंटिन्यू एक बार हो गया गवर्नमेंट की तरफ से तो आपके एग्जाम्स उसी दिन पोस्टपोन हो जाएंगे। लेकिन आप अगर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट आपको नोटिफिकेशन 1 मई से पहले देने वाला नहीं है। अगर 1 मई को चीज़ें स्मूथ होती हैं तो इंस्टीट्यूट विल रिकंसिडर कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ तो 30 अप्रैल के बाद भी, तो आपके एग्जाम्स 100% कैंसिल नहीं पोस्टपोन होने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर इट कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, बट डू नॉट बी रेडी कि आप ईजी हो जाइए, आप तैयारी करते रहिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे सुननी है कि आप ये जानना चाहते हो कि आपके एग्जाम्स टाइम से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एज पर द फैक्ट्स एंड एज पर द रिएक्शंस आपके एग्जाम्स अभी 23 मई, 1 जून और 11 जून को जो होने वाले थे सीए, सीएस और सीएमए के एग्जाम्स, वो अभी नहीं होने वाले। दे विल गेट पोस्टपोन्ड डेफिनेटली। व्हेन दीज एग्जाम्स शैल बी कंडक्टेड, दे विल कंडक्टेड आफ्टर 18th of June फॉर श्योर। तो लेट इट बी, देखते हैं आपके एग्जाम्स आपकी डेट क्या आने वाली है। एग्जैक्ट सिचुएशन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपके सामने आने वाली है वो आने वाली है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई ऑन और आफ्टर। तो उसके बाद से आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। तो इन द मीन टाइम मैं आपसे लेता हूं इजाज़त, क्योंकि मैं आपको नहीं करना चाहता कंफ्यूज। मैं सिर्फ पहली चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। 18 जून के बाद से आपके एग्जाम्स की डेट वापस से आपको मिलने वाली है, और ये जो भी नोटिफिकेशन आएगा ये मिलने वाले आपको 1 मई या उसके बाद से। ठीक है, नो मोर फर्दर डिस्कशन। और कुछ मुझे लगता है कि क्या आपके सामने आना चाहिए, आई विल बी कम बिफोर यू एंड लेट यू नो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे दीजिए यहीं पे विदा। थैंक यू सो मच।